इमली की खट्टी मीठी मज़ेदार सी चटपटी सी चटनी बनाने का तरीका आज मैं अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही सादा सा तरीका है, बहुत ही आसान से तरीके से बनाएंगे, मिनटों में बन जाएगी। 7 से 8 मिनट में ये चटनी बनाकर अगर आप रख लेते हैं तो इसको 2 से 3 महीने भी स्टोर करें तो ख़राब नहीं होगी। जब दिल करे रमज़ान में चना चाट बनाना हो, दही बड़े बनाने हो, तो आप इसको निकालें और आपकी जो है चना चाट या दही बड़े मिनटों में तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा ढेर सारे स्नैक्स में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी स्पेशल सी रमज़ान स्पेशल चटनी की रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 250 ग्राम इमली ली है। इमली जो है थोड़ी सी नरम वाली है, तो आपने भी जब लेनी है तो थोड़ी सी नरम ही लीजिएगा ताकि आपकी चटनी जल्दी से तैयार हो जाए। अब इसको भिगो लीजिएगा। भिगोने के लिए मैंने अभी सबसे पहले इसमें आधा कप सादा सा पानी डालना है। आज कोई चौंचले नहीं करने, कोई नखरे नहीं दिखाने, ना कोई गर्म पानी करना है, ना ही कोई हमने ये करना है कि हमने कोई इसको काफ़ी देर भिगो के रखना है। सिर्फ आपने 1 गिलास सादे पानी में इसको भिगोकर हम रख देंगे। इसको हाथ से हल्का सा मसल लेंगे। अगर हाथों पे अगर आपको जलन होती है, कट वगैरह लगा है, तो फिर आप इस अपने हाथों पे ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने इसमें 1 कप पहले पानी डाला था, 1 कप बाद में डालकर इसको मैं 15 से 20 मिनट भिगो दूंगी। अगर टाइम है तो रात भर के लिए भी भिगो सकते हैं। देखिए इमली नरम थी तो मैंने 15 मिनट भिगोए तो अच्छी से नरम हो चुकी है। अब हाथों की मदद से इसको आपने ऐसे मसल लेना है। इमली का जितना भी पल्प होगा सारा पानी में आ जाएगा। अब जो ये गुठलियां हैं ना, इसको भी आपने ज़ाया नहीं करना। किसी अलग बोल में डालकर सादा सा 1 गिलास पानी मज़ीद डालकर इसको आपने मसल कर छान लेना है। ठीक है जी, या इसी में ही आपने डायरेक्ट शामिल कर देना है। तो गुठलियाँ इसी तरीके से मैं सारी कर लूँगी, निकाल लूँगी। फिर इस गुठलियों को भी पानी जो निकाल कर इसमें शामिल कर दूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी गुठलियाँ निकाल ली थी। गुठलियों को निकालने के बाद अलहदा बोल में डालकर 1 गिलास पानी डालकर मैंने जो क्या किया था, हाथों से दोबारा से मसल लिया था और उसका पानी जो निकला है इसमें हम डाल देंगे। तो 1 गिलास पहले शामिल किया था, 1 गिलास मैंने अब इसमें शामिल किया, तो टोटल 2 गिलास हमने इसमें पानी का डाल दिया है। देखिए अगर आप इसको छानना चाहें ना, छलनी से छान भी सकते हैं ताकि बिल्कुल भी इसमें कुछ भी ऐसा ना रह जाए जो आपको पसंद ना हो। मुझे पसंद है हल्का फुल्की गुठली भी आ जाए तो मुझे अच्छी लगती है, मैंने नहीं छाना। तो ये जो पानी तैयार है इमली का, अब आपने किसी भी कढ़ाई में, किसी भी पैन में डाल लेना है। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें अभी भी हल्का सा पल्प वगैरह रह गया है, तो इसमें मज़ीद आधा गिलास पानी डाल देंगे ताकि कुछ भी ज़ाया ना हो। खंगाल कर इसमें डाल देंगे। अब चूल्हे की आंच को हमने ऑन कर लेना है और हाई फ्लेम पर इसको एक अच्छा सा बॉयल आने का इंतज़ार करना है। तो बॉयल माशाल्लाह से आना स्टार्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऊपर जो इसकी वाइट सी झाग बन रही है ना, तो ये पहले शुरू में बनती है, बाद में ख़त्म हो जाती है। अगर आपका दिल करे तो बेशक आप इसको साइड पे ऐसे करके निकाल भी सकते हैं, मगर मैं ये कहूँगी इसको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, इसको ना ही निकालिए, क्योंकि ये पकने के बाद अभी सारी खुद ही ख़त्म हो जाएगी। तो एक इसको अच्छा सा बॉयल आए इससे पहले हम इसमें थोड़े से सादे से सिंपल से मसाले डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, जिसको हम चिली फ्लेक्स बोलते हैं। आधा टेबल स्पून इसमें नमक का डालेंगे, सादा सा नमक डाला है। इसमें कोई ऐसे मसाले नहीं डालेंगे जो कि मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों के किचन में मौजूद नहीं होंगे। देखिए थोड़ी सी काली मिर्च ले ली है मैंने, तकरीबन 3 से 4 चुटकी मैंने डाली है हाजमे के लिए, इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो 3 से 4 चुटकी आपने काली मिर्च का पाउडर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर इसको मज़ेदार सा करने के लिए आपने इसमें सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करना है। आधा छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे। हाथों पे डालकर थोड़ा सा आपने क्रश कर लेना है। देखिए लेवल करके डाला है, आधा जो है टेबल स्पून हल्का से हाथ से मसल के डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट निकल कर आए। अब इसको पका लेंगे 3 मिनट हमने इसको पका लेना है, मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। दरमियानी सी आंच पे आपने इसको पकाना है, मुसलसल चम्मच भी चलाते रहें साथ साथ। अगर मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा
तो यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं मसाले को पकते हुए। तो इसमें अब चीनी डाल देंगे। पौना कप चीनी का इस्तेमाल किया है। 1 कप इमली थी मेरे पास, 250 ग्राम ही चीनी डालेंगे। अभी इसमें से 1 चम्मच मैंने कम कर लिया था, पौना कप डाला है। बाद में चख लूँगी, अगर चीनी कम लगी तो मैं जो है जितनी बचा के रखी थी वो इसमें सारी शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर पक चुकी है चीनी भी, मैंने चखा है, मुझे मीठा थोड़ा कम लग रहा था, इमली ज़्यादा खटी थी। तो मैं मज़ीद जो मैं इसमें से निकाली थी 1 कप में से 1-1.5 चम्मच इसमें डाल दूँगी। देखें, ये भी शामिल कर दूँगी। देखें, चीनी जो है कम ज़्यादा हो सकती है, इमली ज़्यादा खट्टी होगी तो चीनी ज़्यादा जाएगी, अगर इमली अच्छी होगी तो जो चीनी कम जाएगी। वैसे 1 कप इमली में 1 कप ही जाती है चीनी, जितनी इमली उतनी ही आपने चीनी डालनी है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर मुझे 3 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, टोटल 6 मिनट हो चुके हैं। 3 मिनट हमने मसालों को पकाया था, 3 मिनट हमने चीनी डालकर पकाया, 6 मिनट हो चुके हैं। अब कॉर्नफ्लोर लेना है आपने। देखें, इस तरह डब्बा मैंने दिखा दिया, कॉर्नफ्लोर आसानी से मिल जाता है। 2 छोटे चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर ले लेने हैं। 2 टीस्पून आपने कॉर्नफ्लोर ले लेना है। ये अच्छा होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है, नुकसान नहीं देता। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये जो है कॉर्नफ्लोर नुकसान देता है, ये अच्छा होता है सेहत के लिए। 2 चम्मच आपने लेकर इसको सादे पानी में, जो नॉर्मल पानी से आपने इसको घोल इसका तैयार कर लेना है। इस तरह पतला सा इसका घोल तैयार कर लेंगे। ठंडे पानी से ही आपने इसको घोलना है, गर्म पानी से ये ख़राब हो जाता है। तो देखें, आपकी चटनी भी पक रही है। अब क्या करेंगे, हम जो घोल तैयार किया ना, इसमें थोड़ा थोड़ा करके आपने शामिल कर देना है और आपने इसको पका लेना है। ये कॉर्नफ्लोर का जो घोल हमने डाला है, इसके डालने के बाद आपने सिर्फ इसको 1.5 से 2 मिनट पका लेना है। इसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। देखिए, आपने इस तरह चम्मच की उल्टी साइड से चेक भी कर सकते हैं कि चटनी आपकी कितनी गाढ़ी होनी चाहिए। तो ये ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी होगी, आपने ये भी याद रखना है। तो आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर लेना। तो मज़ेदार सी स्पेशल सी चना चाट या दही बड़े के लिए ये चटनी तैयार हो चुकी है। आप इसको ठंडा करके आप इसको फ्रिज में नीचे 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं। फ्रीज़र में ऊपर आप इसको 2 से 3 महीना भी स्टोर कर लें तो ख़राब नहीं होगी। जब आपको ज़रूरत हो आप निकालें और इसको इस्तेमाल करें। आप इसको 1 से 1.5 हफ्ता फ्रिज में नीचे रख सकते हैं, बाहर भी आप इसको 4 से 5 दिन रखेंगे तो ख़राब नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी शेयर कर दीजिए फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। कमेंट भी लाजमी कीजिएगा वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।